हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी ये क्लिप मैं शूट कर रही हूँ आज 18 तारीख को और आज थर्सडे है। वीडियो जो आप देखोगे, ब्लॉग जो है वो है कल का, वेडनेसडे का। तो आज ये क्लिप सुबह सुबह शूट करने का मकसद है हमारे यूट्यूब फैमिली खुशी फैमिली ब्लॉग्स की एक बहुत प्यारी सी बहन है मेरी, जो पिछले एक लंबे अरसे से मुझे फॉलो करती है। मेरे लास्ट चैनल्स की भी वो सब्सक्राइबर रही हैं। तो इनकी आईडी है मीनू रंधावा के नाम से। इनके बेटे का आज बर्थडे है, हैरी रंधावा। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। माता रानी आपको खूब सारी खुशियां दे, खूब लंबी उम्र दे और खूब तरक्की दे आपकी जिंदगी में। आप अपने पेरेंट्स का खूब नाम रोशन करें। आज मैं और भी कुछ बच्चों के नाम वीडियो में लेने वाली हूँ। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, हर वीडियो में मैं स्किप कर जाती हूँ, मुझसे हो जाता है स्किप क्योंकि ध्यान नहीं रहता है वॉइस ओवर करते टाइम। तो आज मैं डायरी में लिख के रखे हुए हैं और डायरी लेके आज मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ। तो भारती जी हैं, इनके बच्चों का नाम है लक्ष्य और अंश। इनका कल की वीडियो पे भी कमेंट आया कि मीनू जी प्लीज आप मेरे बच्चों का नाम लें, और पहले भी 2-3 बार रिक्वेस्ट कर चुकी हैं बट मेरे माइंड से जो है स्लिप हो जाता है। और दूसरा है नदीम जी के नाम से इनकी आईडी है। ये बहन पाकिस्तान से हैं, बहुत प्यार देती हैं, ये भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं, डेली मेरी वीडियोस देखती हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन किया है और डेली ही इनके जो है कमेंट्स वीडियो पे आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है। तो सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए और अपना सपोर्ट और साथ मेरे साथ बनाए रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और साथ सपोर्ट बनाए रखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। इनके भी 2 बेबी हैं, इशाल फातिमा और मोहम्मद ईसा। अगर मैंने नाम गलत लिया है तो सॉरी, बाकी कोशिश किया है कि मैंने शायद नाम सही लिए हैं आपके बच्चों के। तो माता रानी सभी बच्चों को खूब खुश रखे, खूब खुशहाली दे, अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे और तरक्की दे सभी बच्चों को जिंदगी में। अभी आप लोग आगे ब्लॉग एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा ब्लॉग आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी नाश्ते और लंच की तैयारी कर रही हूँ। बनने वाली है आज घिया की सब्ज़ी। और आजकल तो बस लंच और नाश्ता दोनों की एक ही सब्ज़ी में काम चल जाता है, क्योंकि दिन में मैं और लकी ही घर में रह जाते हैं। काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कि घिया के कोफ्ते बनाऊं, लेकिन बेसन का पैकेट कहीं रख के भूल गई हूँ। नया मेरा लाने का मन नहीं है, क्योंकि 2 मेरे पास 1-1 किलो के पैकेट्स रखे हुए हैं, वो वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ मैंने घिया को काट के पानी डाल दिया है, क्योंकि घिया को अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये काली हो जाती है। साथ साथ छील ले रही हूँ टमाटर। आजकल टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए बस जिस तरीके से भी हो पाता है जल्दी से जल्दी मैं काम को निपटाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तेल मैंने चढ़ाया, इसमें मैंने हींग जीरा भुना, हींग जीरा भून के कुटा हुआ लहसुन डाला है। लहसुन भुनते ही टमाटर डाल दिया और बेसिक मसाले मैंने डाले हैं। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। जैसा मैंने आपको बताया कि जल्दी से जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती हूँ, क्योंकि घर अभी तक पूरा फैला पड़ा है, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा कोना कोना पकड़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। आजकल इसी तरीके से बस काम चल रहा है। तो जी अभी टाइम हो गया है दोपहर के लगभग 12 बजे का। खाना पीना नहाना धोना सारे काम मेरे हो गए हैं और फाइनली मैं आई हूँ ड्राइंग रूम की आज थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने के लिए। यहाँ कुछ एक कपड़े फैला रखे हैं जो रात को सीले रह गए थे, तो अंदर डाल दिए थे। यहाँ जो गद्दा था वो मैंने उठा दिया था रात को ही। यहाँ गद्दे पे जो बेडशीट बिछी हुई थी, कुशन्स वगैरह थे, वो भी यहीं रखे हैं। सब्ज़ी आई थी, आलू प्याज भी यहीं रखे हैं। बस ये हुआ कि सुबह सेटिंग चेंज करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो सारा सुबह ही हो जाएगा। लास्ट ब्लॉग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लाइनिंग्स और टावल वगैरह जो धुले थे वो भी उतार के फ़िलहाल यहीं रखे हुए हैं। और मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि सोफ़ा आने का, कि सोफ़े आ जाएंगे उसके बाद ही जो है मैं अपने ड्राइंग रूम को अच्छे से अरेंज करूँगी। बट अभी सोफ़े आने में शायद और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है सोफ़ा लेने के लिए मार्केट जाने का।
बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। तो बस फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, जब तक सोफ़े नहीं आते हैं तब तक हम चेयर्स से ही काम चला लेंगे। और हमारे घर में यूजुअली बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं आते हैं। यहाँ पे ये वाली जो चेयर है ये पहले से है हमारे पास। जो बाकी की नई चेयर्स आई हैं वो 4 एक जैसी हैं, ये अलग है तो उसको मैं अंदर रखाई हूँ और यहाँ पे मैं एक जैसी ही चेयर्स लगाऊंगी। अच्छा, आजकल क्या होता है ना कि दिन में कपड़े धुलते हैं, शाम तक सूख नहीं पाते हैं क्योंकि मौसम इतना ख़राब चल रहा है। कभी अचानक से बहुत तेज़ धूप निकल जाती है, कभी अचानक से बारिश जैसा मौसम हो जाता है, कभी अचानक से आंधी आ जाती है। तो फटाफट से ना कपड़े अंदर फैलाने पड़ते हैं, तो वो एक कपड़ों का मैस अलग से क्रिएट हो जाता है। आप देखें खिड़की में से बाहर अभी दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन बहुत अंधा अंधा मौसम हो रखा है, बारिश जैसा। बीच में हल्की फुल्की फुहार भी आई थी 1-2 बार शायद। और यहाँ मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। हालांकि सुबह मेरी हेल्पर झाड़ू पोछा करके गई है, बट फिर भी सामान रखा हुआ था। बाहर आंधी चलती है तो धूल मिट्टी आए बिना नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ये फ्लोर मैट बिछवाया था, लेकिन बाद में दोनों मम्मी बेटे का डिस्कशन हुआ और फिर ये फाइनल हुआ कि चलो ठीक है, ये नहीं बिछाते हैं। क्योंकि यहाँ इस एरिया में मैं बिछाने की सोच रही थी गद्दे। यहाँ पे जो पहले गद्दा लगा रखा था वो सिंगल गद्दा था, तो बैठने में वो काफ़ी नीचा रहता था। तो बस ये हुआ कि उस गद्दे को हम अंदर शिफ्ट करते हैं। अब अंदर कहाँ शिफ्ट किया है वो मैं आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और ये दोनों गद्दे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इससे ये हुआ कि 2 गद्दे लगाने से बैठने का थोड़ा सा जो सिटिंग एरिया है वो ऊंचा हो गया, तो कंफर्टेबली बंदा बैठ सकता है उसमें। एकदम से बहुत ज़्यादा नीचा हो जा रहा था, तो बस यहाँ पे इसको मैंने अरेंज कर दिया है। इसके जस्ट सामने टीवी है, तो बस ये हुआ कि जैसे लकी टीवी देखता है तो इस पे बैठ के लेट के आराम से देख सकता है, क्योंकि चेयर पे भी बंदा बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो रिलैक्स होके बंदे को बैठना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अब चाहे वो बड़े लोग हों या फिर छोटे बच्चे। अब ये दो मेरे पास लेदर के पिलोज़ हैं जो मैं लेके आई थी स्पार हाइपर मार्ट से, और ये 100 रुपये का मुझे एक पड़ा था। बाकी के कुशन्स हैं तो जो 2 चेयर पे साइड पे मैंने लेदर के पिलोज़ लगा दिए हैं, बीच वाली चेयर पे कुशन लगा दिया है, बाकी के 3 कुशन मैंने गद्दे पे लगा दिए। ये बेल जो पहले लगा रखी थी तो ये लकी ने ना उतार के ड्रॉर में रख दी थी। अब जब ये मैंने स्ट्रिंग्स मंगा रखी हैं तो क्यों ना हम इनको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करें, तो मैंने इसको आज वापस से लगा दिया है ऊपर से डस्टिंग करके। अब जब मैं ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग करने ही लगी हूँ तो मुझे ये हुआ कि मैं सारे की एक बार अच्छे से डीप डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का यही रहता है, लकी करता है बट बच्चों का रहता है कि जैसा हुआ फटाक से कर कुरा के अपने हिसाब से और वो छोड़ देते हैं। यहाँ जो है ये नीचे राउटर रखा हुआ है डिश टीवी का जो बॉक्स होता है वो है, और ये जियो का ही है। तो बस मैं इसको लकी को बोल रही थी कि इसको पीछे की तरफ टांग दे या किधर और रख दे, कि नीचे ही रखा रहता है, बहुत ज़्यादा वायर्स हो जाती हैं। अब इसने कहा ये टंगेगा नहीं क्योंकि इसकी वायर छोटी है, तो मैंने इसको टीवी के नीचे ही फिक्स कर दिया। और बस मैं उसको यही बता रही थी कि ये देख यहाँ पे फिक्स हो गया तो अब सही लग रहा है। और मेरे घर में ना यही होता है कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं ना तो हम एक दूसरे की ओपिनियन से ही करते हैं। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे क्या ही बताएंगे। और यहाँ इसने ये ब्लेड रखा हुआ था तो वही मैं इसको दे रही थी कि यहाँ हाथ कट जाएगा, तेरा ही कट जाएगा, मेरे को ध्यान रहे ना रहे, तेरे को ध्यान रहे ना रहे, किसी का भी कट सकता है। और यहाँ मैंने जो है शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए कॉलीन मंगाया था, लेकिन इस कॉलीन में स्प्रे नहीं है, ढक्कन वाला है। स्प्रे वाली जो बॉटल थी वो हमारी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रखी है। बहुत सारा सामान अभी भी पैक्ड रखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि किस कार्टन बॉक्स में क्या सामान रखा हुआ है। अभी वो सारा खुलेगा तब मुझे पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जैसे बहुत सारी बहनें लिखती हैं कि हमारा घर छोटा है तो जल्दी काम हो जाता है, बड़े घर में बहुत काम रहता है। फिर आता है कि आपका तो किराए का मकान है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, अपना मकान हो तो इतनी मेहनत करता हुआ इंसान अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे ना एक बहुत छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी आप लोगों को। देखो, मकान होता है, मकान में जब लोग रहते हैं तो वो घर बनता है।
घर में जब साफ़ सफाई होती है, शुद्धता होती है, शांति होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो वो घर एक मंदिर के समान हो जाता है। और मंदिर को हम जितना साफ़ सुथरा रखते हैं, उतना ही वहाँ देवी देवताओं का वास होता है ना? यही माना जाता है और हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें यही सिखाया है। तो घर अपना हो, घर किराए का हो, घर छोटा हो, घर बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि हम अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं, हम अपने घर की क्लीनिंग को कितना टाइम देते हैं, हम कितना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, हम चीज़ों को कितना मेंटेन करके रखते हैं। जो घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, वहाँ पे माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो घर फैला रहता है, गंदगी रहती है, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो वहाँ माँ लक्ष्मी भी वास नहीं करती हैं। और घर को साफ़ सुथरा करने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मानना तो यही है। तो जो आप लोग इस तरीके की सोच रखते हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की सोच रखनी चाहिए कि अगर किराए का मकान है तो हम साफ़ सफाई ना करें। देखो, जब तक आप रह रहे हो, वो किराए का हो या अपना, घर आपका ही है, क्योंकि आप रह रहे हो। और उसमें रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप रेंट दे रहे हो। तो रेंट दे के भी अगर आप उसको साफ़ नहीं रख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं की भी समझदारी है। अच्छा, सारी डस्टिंग वगैरह होने के बाद अब बारी आती है टेबल की। और टेबल में ये जो फ्लावर्स वगैरह, ये पेटल्स रहती है ना, ये मैंने लगाई ही नहीं थी, क्योंकि जैसा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि टेबल पे टीवी रखा हुआ था, तो टाइम ही नहीं लगा था। अब मैंने ये डायरेक्ट से डाल दिए थे, बट मुझे फिर बाद में ध्यान आया कि इसमें कुछ स्टोन्स भी हैं, तो स्टोन्स से मैंने डिज़ाइन बना दिया है। दूसरे वाले में मैं नॉर्मली ऐसे ही स्टोन्स ऊपर से डाल रही हूँ। तो आप लोग बताओ कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। दूसरे वाले में मुझे डिज़ाइन बनाने का मन नहीं कर रहा था। और इसमें जो ये पेटल्स होती है ना, ये लोग बोलते हैं फ्लावर पेटल है, फ्लावर पेटल नहीं है। ये जो बिनौले होते हैं ना, जो भैंसों को खिलाए जाते हैं, बिनौले के ऊपर का शेल होता है, जिसको सुखा के डेकोरेट कर दिया, कलर कर दिया जाता है। तो कलरफुल होने के कारण वो डेकोरेटिव पीस बन जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ इस टाइम पे ना लकी चला गया था साइकिल चलाने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो बस मुझे पहले याद नहीं रहा कि मैं ये शीशा हटवा लूँ या इसको लगवा लूँ, उसके बाद उसको भेजूँ। और ये काफ़ी हेवी शीशा है, क्योंकि टफन ग्लास होता है। और यहाँ पे जो है जो सेंटर टेबल है, वो भी साफ़ करने के बाद मैंने लकी के खाने के लिए कुछ स्नैक्स रख दिए हैं। क्योंकि जब वो टीवी देखता है ना, तो उस टाइम पे उसको बहुत भूख लगती है और उस टाइम पे उसको चटर पटर ही चाहिए होता है। यहाँ अब मैं आपको दे रही हूँ एक छोटा सा फाइनल लुक कि मैंने किस तरीके से जो है थोड़ा बहुत और जो कसर बची हुई थी उसको किस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है, किस तरीके से अरेंज किया है। तो कुछ इस तरीके का जो लुक है वो निकल के आया है मेरे टीवी पैनल का। जियो का जो ये डिश का बॉक्स था, वो मैंने टीवी के नीचे सेट कर दिया है। चेयर्स सामने लगा दी हैं, साथ में छोटी सी मुड्डी लगा दी है, गद्दे लगा दिए हैं। तो बैठने का बहुत अच्छा स्पेस हो गया है, ड्राइंग रूम में काफ़ी स्पेस निकल आया है। और जो फ्लोर मैट था वो मैंने टीवी पैनल और सेंटर टेबल के बीच में बिछा दिया है। तो जी, ड्राइंग रूम का जो है मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और इसमें लगे मुझे कम से कम 2 घंटे। और ये देखो, साफ सफाई करते और आके लेट गया है। कॉपीराइट आ जाएगा। ये देख रहा है टीवी चला रखा है। असल में ये अब अकेला रह गया ना, इसलिए इसका मन नहीं लगता। जहाँ इसको साफ सुथरा दिखता है ना, वहाँ ये आके और आ जाता है कचरा मचाने के लिए। साफ सफाई करवाता है, साथ लग के करवाएगा, लेकिन साथ साथ कचरा भी मचा देता है। इसको वहीं लेटना होता है जहाँ साफ कर दो। और अभी काम करते करते लग गई है भूख, तो तैयारी हो रही है खाने की। खाने में आज बना रही हूँ, नहीं ये तो बेटा इतनी तो रहने दो, नहीं बेटा इतनी रोशनी तो रहने दो ना। खाने की तैयारी हो रही है, खाने में बना रही हूँ मैं नमकीन चावल, मतलब मटर पुलाव। आज हमारी सोसाइटी में पानी नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत आ रखी है। हमारा आरओ भरा हुआ था, तो हमने ये 2-3 बर्तन जो है भर के रख लिए हैं, तो खाना बनाने का काम हमारा चल गया है। पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि मोटर ख़राब हो गई है। मोटर चेंज कर रहे हैं और मोटर पता नहीं कब तक चेंज होएगी। सुबह से लगे हुए हैं, अभी ये टाइम हो गया है। और बर्तन देखो, इतने बर्तन पड़े हैं, पूरा किचन ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा है बिना पानी के। पानी आएगा तब बर्तन मंजेंगे, तब किचन साफ होएगा।
और ये कपड़े निकाले थे मैंने धानु को देने के लिए, जो मेरे कपड़े हैं वो पहन लेती है सूट वूट मेरे, तो ये मैंने उसको देने के लिए निकाले थे। बट वो आज भी नहीं आई, आज बुधवार है, वो थक गई बहुत ज़्यादा, कल कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया था उसको तो थक गई थी, तो वो अब कल आएगी शायद। तो जब भी आएगी तो ये उसको दूंगी, मुझे कैरी बैग में डाल के रखने हैं। और मैं ये सोच रही थी कि मैं लगे हाथ ना ये वाला पोर्शन भी क्लीन करके और अरेंज कर देती हूँ, बट मेरे लाला को भूख लगी तो पहले खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे काम। तो जी यहाँ मटर पुलाव के लिए छौंक मेरा रेडी हो गया है। अच्छा, किसी बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप पूरी बनाने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, तो जी मैं पूरी बनाने के लिए कनोला ऑयल यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मटर ले रही हूँ मैं फ्रोज़न वाली, जो मैंने स्टोर करके रखी हुई हैं। ये मेरी घर की स्टोर करके रखी हुई मटर है, मैं मार्केट से जो प्रिजर्व्ड मटर होती है वो नहीं लाती हूँ। तो चावल मैं बासमती यूज़ करती हूँ। चावल के लिए भी कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा करते हो, तो मैं इंडिया गेट का दोबार जो है यूज़ करती हूँ। और 1 गिलास मैंने चावल लिया था तो उसमें मैं 1.25 गिलास 1.5 गिलास पानी डालती हूँ। अच्छे से इसको ढक के बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ, और जब तक पानी बॉईल होएगा तब तक मैं लगी थी किचन के साइड वाले पोर्शन को अरेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मौसम ख़राब हो रहा है, बाहर का तो कुछ काम हो नहीं सकता। नहीं तो वेडनेसडे था, मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण एक ही लॉट धुल पाया है कपड़ों का। तो बस मुझे ये हुआ कि आज कपड़ों का काम नहीं है तो मैं ये वाला काम निपटा लेती हूँ, बहुत टाइम से पेंडिंग है। मैंने सोचा बहुत कुछ था कि इसको मैं किस तरीके से अरेंज करूँगी, क्या क्या करूँगी, बट मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो है चावल के पानी में बॉईल आ गया है, 1 सीटी इसमें लगवाऊंगी मैं, और 1 ही सीटी में जो है चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। यहाँ जब तक प्रेशर निकल रहा है कुकर का तब तक साथ साथ मैं काट ले रही हूँ सैलेड। सैलेड के लिए मैं काट रही हूँ खीरा और टमाटर। हम 2 ही मम्मी बेटा हैं खाने वाले, तो बस एक एक ही मैं काटूँगी, बहुत ज़्यादा सैलेड नहीं काटूँगी। एक टमाटर में से ही हम लोग जो है 2-3 स्लाइस लक्की ले लेगा, 2-3 स्लाइस मैं ले लूँगी, तो काम हमारा चल जाएगा। 2 जनों में बस यही रहता है कि खाना भी बहुत थोड़ा सा बनता है, खाया भी बहुत थोड़ा सा जाता है। तो बस यहाँ पे जो है सैलेड वगैरह काटने के बाद मैं आ गई हूँ अपने इस क्रॉकरी यूनिट को थोड़ा सा अरेंज करने, क्योंकि एक बॉक्स में अभी कांच के ग्लास और बचे हुए हैं। तो जिस तरीके से भी मुझे समझ में आ रहा है उस तरीके से मैं अरेंज कर रही हूँ इसको। और अगर आपको कोई कमी बेसी लगती है तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स पे ज़रूर सोच विचार करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हो उस तरीके से मैं अरेंज करके आप लोगों को दिखाऊं सामान। और यहाँ इसको भूख लग रही है बहुत तेज़, और ये चक्कर काट काट के यही देख रहा है कि प्रेशर निकला नहीं निकला, प्रेशर निकला नहीं निकला। और चावल का यही रहता है कि अगर आप खुद से प्रेशर निकाल देते हो ना, तो या तो वो कच्चे रह जाते हैं या वो बिल्कुल चिपक जाते हैं, बहुत सौगी हो जाते हैं। तो इसलिए चावल हम जब भी बनाते हैं ना, तो इतना पेशेंस हम रखें कि प्रेशर उसका खुद से निकलने दें। तो जी यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट भी मेरा अरेंज हो गया है, और बहुत ज़्यादा क्रॉकरी मैंने नहीं निकाली है। मैंने एज इट इज़ अपने क्रॉकरी के पैक्ड डब्बे रखे हुए हैं किचन में, क्योंकि ये रहता है कि देखो बहुत ज़्यादा निकाल के रखने से ना फिर उनको बार बार ऑर्गेनाइज और मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये खाली रहेगा तो फिर मुझे निकालने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो है क्रॉकरी यूनिट का करने के बाद, और अब मैं डालूँगी लकी का खाना, लकी का और अपना। हम लोग खाएंगे खाना खाने के बाद, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज का जितना काम मैंने सोचा था ना उतना हो गया है। बाकी का काम मैं शाम को उठ के करने वाली हूँ। पानी भी नहीं है तो फिर बिना पानी के कुछ काम भी बनने वाला नहीं है। तो जी ये चावल जो है हमारे बन के रेडी हो गए हैं, बहुत खिले खिले, बहुत डिलीशियस चावल बने थे, बहुत सिंपल तरीके से बनाए थे मैंने। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।